पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे मित्रों, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। विशेष हम हमारे परिवार में प्रभु का उपस्थिति हम चाहते हुए, और प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, आज मेरे घर में शांति प्रदान कीजिए, और ऐसे निवेदन रखकर हमारे प्रार्थना हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, घर में प्रभु का उपस्थिति, जीवन में प्रभु का आशीष, और जीवन में ऐसे तन मन में हृदय में सदा आनंद और शक्ति प्रभु प्रदान करने के लिए चाहते हैं। हमारे आग्रह हम सभी परिवारों के लिए भी ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य सभी परिवार में और सभी गांव में, घर घर में ऐसे फैलाने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रभु के पास धन्यवाद देते हुए, जो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके जीवन में प्रभु आशीष देता है। प्रभु का वचन ऐसे हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 में, मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इसलिए दो, प्रिय मित्रों, पति और पत्नी दो एकमत होकर, ऐसे परिवार एकमत होकर, एक हृदय होकर प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में अलग मनोभाव नहीं, ऐसे डिफरेंस, विभागीयता, ऐसे विभाजित होकर नहीं, ऐसे एक हृदय होकर जो कुछ मांगेंगे, प्रभु का वादा है, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। कितने शक्तिशाली वचन है प्रिय मित्रों, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, और जीवन साथी के प्रति, और हमारे आर्थिक तनाव में, रोग बीमारी में, और खेतबाड़ी में, और प्रिय मित्रों हमारे आर्थिक स्थिति और हमारे बच्चों की स्थिति और भविष्य के बारे में, जॉब के बारे में, शादी के बारे में और बच्चों के बारे में, ये जो जो रुकावट हमारे आगे है, लेकिन प्रभु का वचन है दो या तीन, दो या तीन। यह हम पहले हम प्रभु से वचन ऐसे हमको मिला है, हम ऐसे पढ़ते हैं, दो व्यक्ति एक मत होकर। प्रिय मित्रों, कितने शक्ति है एकता में। इसलिए एक परिवार ऐसे प्रार्थना करने पर, पति और पत्नी ऐसे मिलजुल कर प्यार से प्रार्थना करने पर, प्रिय मित्रों, कितने बड़ा शक्ति है। इसलिए परिवार में वो ऐसे एक हृदय होकर, हमारे पड़ोसी के साथ हमको ऐसे नहीं होगा, अधिकारियों के साथ एक हृदय होकर हमको प्रार्थना करने में ऐसे मुश्किलता है। और प्रिय मित्रों, अन्य देशवासियों के साथ हमको ऐसे एक हृदय होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन अपने पत्नी के साथ और अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ एक हृदय होकर प्रार्थना करो। प्रभु ने वादा किया है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रिय मित्रों, प्रिय प्रभु ऐसे हमारे बीच में रहने के लिए चाहते हैं। प्रभु के उपस्थिति इसलिए हम चाहते हैं, तो क्या करना है? प्रार्थना में एकता, अपने को समर्पण करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक हृदय होकर प्रार्थना करो। इसलिए पवित्र परम प्रसाद का उपस्थिति है पति और पत्नी के बीच में, परिवार में, अपने कमरे में, अपने बेड में। प्रिय मित्रों, एक हृदय होकर यह प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, यह पवित्र मिसा है, हम पवित्र परम प्रसाद है। इसलिए वो पवित्र परम प्रसाद की ओर देखकर हम कितने प्रार्थना करते हैं। मतलब स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, वो पवित्र परम प्रसाद,
और हमारे आगे है तो वो हमारे साथ प्रभु है। वो प्रभु हमको चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। 2 या 3 इसलिए प्रार्थना करने पर, प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करने पर स्तुति में प्रभु विराजमान है। प्रभु के बीच में प्रभु उपस्थित रहते हैं। वो प्रभु वादा किया है। इसलिए बहुतेरे लोगों के जीवन में कैसे एकता कैसे होगा? क्योंकि मेरे साथ पति नहीं, मेरे साथ पत्नी नहीं। शादी हम किया था, लेकिन शादी के बाद कुछ दिन हम प्यार से अच्छा व्यवहार था, प्यार से हम सब जीवन बिताया था, लेकिन अभी पति मुझे छोड़ किया, पत्नी मुझे छोड़ किया, बच्चा साथ है, लेकिन अभी मैं बहुत ये बोझ में रहते हैं, टेंशन में है। प्रिय मित्रों, आपके आगे प्रभु याद दिलाते हैं, आपके आगे ये प्रार्थना में आपको हृदय से, आपको ये एक हृदय होकर आपको प्रार्थना कर सकते। मतलब क्रोध मत करो। वो उसके विरुद्ध, जो आपके विरुद्ध, आपके जीवन साथी और परिवार के कोई बंधुजन कोई आपके विरुद्ध है, तो आप क्या करो? ये शैया पर, मतलब ये घर में प्रभु की उपस्थिति में अपने हृदय से और उसे प्यार करते हुए, उसको क्षमा देते हुए और उसके जीवन में आशीष देने के लिए, प्रभु आशीष भरने के लिए प्रार्थना शुरू करो। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज अपने पति और पत्नी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए, ऐसे पड़ोसी के लिए, और ऐसे हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। परिवार में प्रभु का उपस्थिति चाहिए। कितने लोग प्यार नहीं करते, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गुस्सा करते हैं और प्रभु से विमुख हो गए हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में कितने खतरनाक बात है, नशा और प्रार्थना के अभाव। अभी सभी लोग ये प्रार्थना में ये उत्साह नष्ट होकर मोबाइल और ऐसे बातों में लगे हुए समय नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शरीर की वासना बढ़ गए हैं और अविश्वास बढ़ गए हैं। इसलिए बच्चों के अंदर ऐसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान, पढ़ाई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बच्चे लोग माँ बाप को आदर नहीं करते हैं। ईश्वर ये नियम वो अनादर करते हैं, आज्ञा पालन नहीं, आज्ञा भंग करते हैं और चर्च में, मंदिर में नहीं आते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और ऐसे कितना बेकार बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के पास शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु जिंदा है। मेरे ये टूटे फूटे परिवार में प्रभु कैसे आएगा? प्रिय मित्रों, वो प्रभु आएगा, क्योंकि प्रभु किसके लिए आया है? ऐसे टूटे फूटे परिवार में और ऐसे टूटे फूटे मन को और ऐसे दुखियों को वो बचाने के लिए, आनंद देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, क्षमा देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए प्रभु आया है। प्रभु इसलिए आया है। मेरे घर में आने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, आप लोग 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता। इसलिए ये प्रार्थना के समय प्रभु का आशीष है। स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। जो ऐसे आराधना स्तुति के बीच में और ऐसे आराधना में और प्रभु का नाम लेते हैं, प्रिय मित्रों, वह प्रभु का उपस्थिति है। बहुत तेरी लोगों के, इसलिए ये अंततः दूर करने के लिए प्रभु आज, बंधन खोलने के लिए प्रभु आज, और रोग बीमारी दूर करने के लिए, ऐसे रास्ता मार्ग दिखाने के लिए प्रभु आज हमें बुला रहे हैं। आज सके उसके घर में प्रभु ऐसे आकर और कहा है, आज इस घर में मुक्ति का
आगमन हुआ है। मुक्ति इसलिए आया है क्योंकि यीशु आया है। यीशु का उपस्थिति इसलिए आनंद का और जीवन में आशीष का और आत्मा का अभिषेक का समय है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु से हम आशीष हम मांगते हैं, क्योंकि वो यीशु जिंदा है। वो यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दर्शन चाहिए, मुझे स्पर्शन चाहिए, मुझे नया अभिषेक चाहिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के पूर्वजों के लिए मैं इसलिए समर्पण करता हूँ। मेरे घर में प्रभु आइए, हम अयोग्य दास दासी, हम दीनहीन लोगों पर प्रभु आशीष भरने के लिए, आत्मा देने के लिए प्रभु आइए। विश्वास नष्ट हो गए हैं, उत्साह नष्ट हो गए हैं। प्रभु आत्मा के अभिषेक हम नष्ट कर दिए हैं। पाप कितने बढ़ गए हैं, अंधकार कितने अधिक है, और डर में हम रहते हैं, घबराहट में हम रहते हैं, कितने चिंताएं हमारे अंदर है। वो दुखमय जीवन में प्रभु जल्दी आइए। आज मैं ये विश्वास प्रभु, मैं ये विश्वास में स्वीकार करता हूँ कि उसके घर में तू आकर आपने कहा, तूने कहा आज इस घर में मृत्यु का आगमन हुआ है। मेरे घर में प्रभु आज मुक्ति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, मेरे बच्चों को और मेरे माँ बाप को, मेरे जीवन साथी को और मेरे जीवन को आशीष देने के लिए ओ यीशु आ, प्रभु आ। क्योंकि प्रभु यीशु अपने रक्त बहाकर छेदित किए हुए उसके शरीर के घावों से वो रक्त बहाकर मुझे कीमत पर खरीद लिया है। इसलिए वो यीशु का रक्त, यीशु का घावों से हमको शक्ति दे, यीशु का रक्त से हमको चंगा दे। जोर से हम गाएंगे, जोर से हम प्रार्थना करेंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। मेरे घर में प्रभु जिंदा है, ओ मेरे जीवन में प्रभु जिंदा है, और सारे रोग बीमारी में प्रभु जिंदा है। वो पाप बंधन में छुटकारा देने के लिए वो यीशु वो जिंदा है।
जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। इस दुनिया में प्रभु, इस दुनिया के सारे पाप हराने वाला तू है। और सारे पापियों को पाप मिटाने वाला, पाप क्षमा देने वाला केवल तू है। इसलिए हम पाप द्वारा कितने हमारे जीवन में आशीष नष्ट कर दिया। ओ प्रभु, इसलिए प्यार भर दे, आशीष भर दे, लोग को बीमारी को दूर कर दे। ओ प्रभु, भूखों को तृप्त कर दे, आत्मा के अभिषेक, नया अभिषेक दे। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं प्रभु के आगे। सब मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। सारे कठिनाइयों पर प्रभु से आशीष हम मांगते हैं। प्रभु आइए। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। हालेलुया। हम बताने आए हैं,
मसीह की, यीशु मसीह की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, तेरी आराधना, ओ आराधना, तेरी आराधना, ओ आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, ओ आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रिय मित्रों, आज ऐसे प्रभु संदेश देता है, प्रभु का उपस्थिति में स्वर्ग से आशीष आग जैसे पवित्र आत्मा उतरने के लिए प्रभु वादा देता है, क्योंकि हमारे आगे ऐसे प्रॉब्लम बहुत है, समस्या बहुत है, सब लोग मेरे विरुद्ध है और घर के विरुद्ध है और हम बड़े समस्या में हैं। मित्रों, प्रभु का ये उपस्थिति में हम मनन चिंतन करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में सदा आशीष देने वाला वो प्रभु है, वो जीवन में हर मुसीबतों में हमारे दुख संकट दूर करने वाला है। इसलिए प्रभु का आग, पवित्र आत्मा के आग हम में, हमारे मतलबों में, हमारे सारे समस्याओं में आत्मा के अभिषेक और आग जैसे आएगा, क्योंकि इस्राएल का प्रभु आग जैसे परम पावन प्रभु ज्वाला बनाएगा, झाड़ और जंगाड़ को वो दूर कर देगा। ऐसे विश्वास करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं, ऐसे विश्वास करो, क्योंकि ऐसे एक घटना बाइबल में, पुराने विधान में नबी एलीशा द्वारा हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं। मतलब यरूशलेम राजा और इस्राएली राजा और एदोम के राजा, वे तीनों मिलाकर युद्ध करने के लिए निकाला मोवाबियों के विरुद्ध। लेकिन 7 दिन पानी नहीं मिलते हुए, पानी के बिना प्रिय मित्रों वो सब थक गए हैं। 7वें दिन वे लोग सब थक गए हैं। वे लोग सोचने शुरू किया, हम क्यों इतने बड़े पराजय, हमारे जीवन में क्यों इतने बड़ा पराजय है। यरूशलेम के राजा उस समय यहोशाफात राजा नबी एलीशा को वो बुलाने के लिए इस्राएल राजाओं के पास ये कहा है, हमको ये ईश्वर से संदेश सुनने के लिए कोई ऐसे प्रवक्ता और नबी हमको चाहिए। इसलिए वो एलीशा को लेके आया, एलीशा को बुलाया। एलीशा यह आकर कहा, क्यों आप लोग ये परेशानी में, कारण क्या है? कारण क्या है? आप ये युद्ध करने के पहले आराधना नहीं किया, ईश्वर के बारे में नहीं सोचा, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप लोग निर्णय लेते हुए आप लोग शुरू किया है। ईश्वर कहाँ दे? अभी ये पराजय और बड़े समस्याओं के बीच में, बड़े कठिनाई के समय आप लोग बुलाया है। इसलिए कैसे हम ये विपत्ति में,
ये समस्या में कैसे हम विजय पाएंगे। नबी एलीशा ने क्या किया है? एलीशा ने, मेरे पास कोई वीणा वादक ले आइए। वादक वीणा बजाने लगा और प्रभु की प्रेरणा एलीशा को प्राप्त हुई। मतलब स्तुति किया, गीत गाया, आराधना शुरू किया। प्रिय मित्रों, प्रभु का ये संदेश, वह हम अंधकार दे, वह हम निराशा दे, वह हम मार्ग नहीं दे, लेकिन यह मार्ग खोला है, रास्ता मार्ग वो दिखाया है। स्वर्ग से ये आवाज सुन लिया है। इसलिए एलीशा ने क्या कहा? तब वह कहने लगा, प्रभु कहता है इस घाटी में बहुत से नाले बनाओ। प्रभु कहता है यद्यपि तुम ना पवन देखोगे और ना वर्षा, फिर भी यह घाटी पानी से भर जाएगी और तुम लोग, तुम्हारे और ढोर और तुम्हारे अपने पशु पानी पी सकेंगे। उत्तर मिला है। प्रिय मित्रों, आराधना शुरू किया, घर के समस्या और देश के समस्या, ये लोगों की समस्या दूर कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, मेरे संकट में, मेरे समस्याओं में क्या करना चाहिए? यीशु आइए, यीशु प्यारे मेरे जीवन में आइए, यीशु प्यारे मेरे घर में आइए। ऐसे स्तुति शुरू करो, उसके नाम लेते हुए प्रार्थना शुरू करो। घर के कार्य समस्याओं प्रभु दूर करते हैं। लाइलाज बीमारी को प्रभु दूर करते हैं। सालों से लाइलाज बीमारी, कठिन बीमारी, ऐसे कीटाणु को प्रभु दूर करते हैं। बंधन से छुटकारा वो देता है। इतने सालों से लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, वो सब प्रभु दूर करते हैं। कितने परिवार में जीने का आग्रह भी नहीं है। आत्महत्या प्रेरणा में कितने लोग चलते हैं। बेचैनी में कितने लोग हैं। जॉब नहीं, बच्चा नहीं, घर नहीं, और एकता नहीं, प्यार नहीं, और ऐसे पारिवारिक समस्याओं के ऊपर प्रभु, हम ऐसे प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम जोर से गाएंगे, यीशु पावन लहू से मेरे घर को शुद्ध कीजिए, तन मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से हम प्रार्थना करते, यीशु तेरे लहू से, पवित्र खून से शुद्ध कीजिए मेरे अभिशाप को अंदर दम तक प्रभु आशीष देने के लिए, पवित्र करने के लिए यीशु आइए। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे हमें। यीशु का लहू शुद्ध करने के लिए, क्षमा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, शक्ति देने के लिए, चंगाई और छुटकारा देने के लिए यीशु का लहू, यीशु का पवित्र लहू, यीशु बरसाइए, बरसा दे, बरसा दे, यीशु का लहू बरसा दे, ओ यीशु का लहू बरसा दे। इसलिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए, पाप क्षमा मिलने के लिए, शांति रहने के लिए, विपत्ति से छुटकारा मिलने के लिए बरसा दे, बरसा दे। यीशु मेरे जीवन में, इसलिए आज मैं आपके उपस्थिति में चाहता हूँ, छुटकारा में चाहता हूँ। आज प्रभु देर मत करे, आज आइए। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से दो
बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू मेरे जीवन में प्रभु। इसलिए आज दुष्ट आत्मा से, दुष्ट आत्मा के सारे पाप बंधनों से हम छुटकारा दे, अभिशाप से छुटकारा दे, हर विपत्ति से हमको छुटकारा दे, हर रोग बीमारी को दूर कीजिए। हम विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले। प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से मिल जाए। शांति, शांति प्रभु से हो जाए, शांति प्रभु से हो जाए। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। ओ बरसा दे, बरसा दे, बरसा हर विपत्ति के शक्ति, दुष्ट आत्मा के शक्ति दूर कीजिए। अभिषेक भर दे, आत्मा भर दे, जीवन दे, नया अभिषेक दे। आराधना, 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 आराधना। स्तुति करे, प्रार्थना करे, प्रभु के आगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने को परिपूर्ण समर्पण करे। लाइलाज बीमारी को, कैंसर बीमारी को, एड्स बीमारी को, हार्ट संबंधी बीमारी को, यूट्रस संबंधी समस्याओं को और हर बीमारी को प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते दूर हो जा। और परिवार के समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, सारे कठिनाइयां, सारे समस्याएं दूर हो जाए, दूर हो जाए। अभिषेक मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले। आराधना, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो